कहाँ तक है वो? बैठ जा रे। कितनी जिद्दी करती है माँ। शादी के जो कार्ड हैं वो भी पहुँच गए। तुमको शादी के कार्ड बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो ये देखो, ये है पहाड़ी मशरूम जिसको हम चूं बोलते हैं, और कितना बड़ा है। मेहमान भी पहुँचे हुए हैं, दीदी और जीजाजी। और शुरुआत जीजाजी ने ही कार्डों की है ओपनिंग करने की। ऊपर से नीचे तक जितने भी परिवार है, एक परिवार भी ऐसे नहीं है बिना बुखार के हैं। कैसे रखेंगे लोग जन्माष्टमी के व्रत। और अभी मैं खेतों की ओर आया हूँ और स्क्रीन पे देखिए दीदी, माँ और यहाँ ककड़ी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं हूँ प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9:30 हो रहे हैं और आज सुबह से बहुत तेज़ बारिश होती जा रही है। अभी बारिश थोड़ा कम हुई है, इसीलिए मैं बाहर निकल पाया हूँ। और अभी भी देखो बारिश लगातार होती जा रही है और मौसम हो रखा है काफ़ी ज़्यादा ठंडा। और पहले ही घर में सब जुकाम खांसी से परेशान है और ये बारिश और ज़्यादा परेशानी पैदा कर रही है। तो वेदर रिपोर्ट तो बता रही है कि आज के पूरे दिन भर में मौसम ऐसा ही रहने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। ये देखो किस हिसाब का मौसम हो रखा है और सामने कोहरा गांव की ओर बहुत तीव्र गति से आ रहा है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो कुछ लोग नाश्ता करने के लिए भी बैठ गए हैं। बापूजी, भाई साहब और हमारा भांजा। और भांजा कम ही दिखता है वीडियो में, तो आप देख लीजिए। शर्म आ गया। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो सबसे पहले आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण भगवान की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहें, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हमारे पहाड़ों में कुछ खास तरीके से तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई नहीं जाती है, जबकि मैं शहरों में देखता हूँ बहुत धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। बस हमारे यहाँ उपवास रखते हैं और शाम को पूजा कर देते हैं। आपके यहाँ कैसे कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऊपर से नीचे तक जितने भी परिवार है, एक परिवार भी ऐसे नहीं है बिना बुखार के हैं। कैसे रखेंगे लोग जन्माष्टमी के व्रत। है व्रत तो है, पर रखेंगे मुश्किल। सारा वहाँ से गाड़ी बुक करके जा रहे हैं बाजार, इतना बीमार हो रहे हैं सारा। तो पता नहीं इस गांव में है कि सारा गांव में है। ये बारिश का वजह से हो गया। आपको भी है बुखार? बहुत द्वारी भागता आ गया। आपका बुखार ठीक है? कहाँ है? ठीक ठीक ही तो नहीं है। पहले बिना जुकाम का आया 2 हफ्ता 3 हफ्ता तभी तो बोलो वो बेकार वाला था। और अब जुकाम वाला, अब गले में बहुत दर्द हो रहा है। आज तुम्हारा उपवास नहीं है? अभी तो है, पर दवाई खाने कैसे रखेंगे। चलो पहले स्वास्थ्य जरूरी है। पहले सारा लोग जब बोलते हैं ऊपर से नीचे तक जितने भी ये है मवा सब बोलते हैं लोग, तो एक भी ऐसा नहीं, एक का घर में भी एक बुखार नहीं है। ये बात तो मैंने सही बोली है। मैंने अभी आपको परसों बोला था कि हमारे गांव में हर परिवार में कोई ना कोई बीमार है। जैसे कि मैं अपने घर की बात करूं तो हमारे घर में कोई भी अभी स्वस्थ नहीं है। बापूजी, माँ, भाई साहब, मैं और अब तो भांजे को भी बुखार आ गया है। तो ऐसी हालत है। और ये बुखार ऐसा नहीं है, लग रहा है कि थोड़ा ठीक हो गया होगा और फिर सुबह या शाम को ऐसा हो रहा है कि फिर से झुम आदमी रह रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। और आजकल जो बुखार है वो मैंने बताया था कि अलग अलग प्रकार से आ रहा है। पहले जो बुखार माँ को आया था उसमें माँ का बहुत ज़्यादा सिर दर्द हुआ था, जुकाम खांसी कुछ भी नहीं हुई थी और वही खतरनाक है। हम लोगों को जो बुखार आया है उसके साथ जुकाम खांसी हुआ है तो उतनी ज़्यादा तकलीफ़ हमको नहीं हो रही है। बाकी गाँव में भी और लोगों को जुकाम खांसी वाला बुखार नहीं है, वही खतरनाक वाला बुखार है जिससे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसी है कि मतलब दवाइयों का कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है शरीर पे। तो ऐसे में देखते हैं कौन उपवास रख पाता है, क्या हो पाता है। जैसे माँ बोल रही है दवाई खानी है तो उपवास कैसे रखेंगे। दोस्तों 2-4 दिनों से गांव में बिल्कुल शांति थी। लंगूर थे नहीं, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा लंगूर आ गए हैं।
और माँ खेतों से काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रही थी। बारिश हो रही थी तो सब अंदर ही थे। और अभी माँ जा रही है वहाँ नीचे की साइड और मैं जा रहा हूँ ऊपर की साइड। और मेरे से पहले यहाँ देखो गणेश पहुँचा हुआ है और उसका भी है। और मेरे साथ भोटू भी आया हुआ है। भोटू जा 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 पकड़ पकड़ पकड़। ये देखो ये हमारा खेत है और इसमें हमने झंगोरा बोया था और झंगोरे का एक भी पौधा नहीं देखने को मिल रहा है। बस ये घास घास हो रखा है, बीच में कुछ झंगोरा है उसका पता भी नहीं लग रहा है घास के अंदर। तो ऐसे खेतों को बचाने के लिए हम खेतों में आए हुए हैं। और इतनी ज़्यादा फिसलन हो रखी है ना, पैर सीधे सर जा रहा है। पूरा पानी पानी हो रखा है बारिश की वजह से। ये देखो रास्ते भी कैसे हो गए हैं। ऐसे में भागते हैं। लंगूर इनके बीच में दिख भी नहीं रहे हैं। चल भोटू भाग, भोटू भाग भाग भोटो। पकड़ पकड़ पकड़। भोटू ने पकड़ दिया था आज लंगूर को। टाइगर भी पहुंचा हुआ है। कहीं लंगूर भगाते भगाते टाइगर और भोटू की लड़ाई ना हो जाए। जा भगा अपने तगड़ियों को। भोटू बेचारा इतना थक गया कि देखो घास खा रहा है। ए भोटू, भोटू तो भी खा ले थोड़ा बहुत घास, सेहत अच्छी रहती है। ए भोटू, तो अभी जो लंगूर हैं वो पेड़ों में चले गए हैं और अब वो वहाँ से हिलने के लिए भी तैयार नहीं है। इसीलिए अब हमने डिसाइड किया है कि थोड़ा आराम कर लेते हैं। एक वहाँ दिखा भोटू को तो भाग्य देखो कितनी रफ्तार से। तो लंगूर भी एक दो लंगूर हो तो कोई बात नहीं, जहाँ जा रहे हैं उस साइड से लंगूर ही लंगूर। और दो चार आदमी कितना भगा पाएंगे, और ऊपर से बारिश ने रास्ते सब ख़राब कर रखे हैं। ओह! और लंगूर भगाते भगाते एक ऐसी चीज़ हमको मिली है जो कि बड़ी लाजवाब है, और वो है ये। तो ये देखो, ये है पहाड़ी मशरूम जिसको हम चूँ बोलते हैं, और कितना बड़ा है। आराम से दो टाइम की सब्ज़ी हो जाएगी। आलू इसमें डालेंगे थोड़ा बहुत तो। और ये अनुष्का बुली को मिला है और इसको मैं फेंकने वाला हूँ। फेंक दे। वैसे नया ही है, ऐसा नहीं है ख़राब हो रखा है, बस यहाँ पर किसी चीज़ ने इसको खा रखा है। तो इसको खाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। मैं तो सीधे सीधे मना कर देता हूँ इसको खाने के लिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। किस्मत ख़राब रही तो अच्छे वाले मशरूम भी कभी जहरीले हो जाते हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है पहाड़ी मशरूम के बारे में, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोग मशरूम खाते हैं पहाड़ी या नहीं खाते हैं, वो भी बता सकते हैं। हमारे यहाँ तो गांव में लगभग सभी खाते हैं, बस हमारे घर में एक मैं ही हूँ जो नहीं खाता हूँ। माँ, बापूजी, भाई साहब सब खाते हैं। और एक बार चेक किया था मैंने, टेस्ट तो बढ़िया होता है, लेकिन रिस्क भी है। और यहाँ देखो इस पर बारीक छेद भी हो रखे हैं, तो इसको किसी चीज़ ने तो खा रखा है। और सबसे ज़्यादा डर रहता है सांप का। तो सांप कई लोगों को दिख गया है इसके नीचे लिपटा हुआ, इसीलिए बहुत डर भी लगता है। लेकिन नमक में भिगा के इसके जहर को ख़त्म करते हैं। ले रे, आज भुजी खाना इसकी।
तो अभी हम घर पे ही वापसी पहुंचे थे कि इतने में ही लंगूर फिर से खेतों में आ गए और अब मेरी जगह भाई साहब जा रहे हैं। और लंगूर में आपको दिखाऊं तो नीचे वो खेत देखो कितने सारे हैं, उस पेड़ पे बैठे हुए हैं, पूरी यहाँ तक लाइन लगी हुई है और बीच खेतों में तो कितने सारे बैठे होंगे पता भी नहीं लग रहा होगा। तो लंगूर भगाते दिखावल इतना बड़ा कोबरा सांप। दो आंगने को जानी ए बहुत काम शांत है ये त्याज मार भी इपड़ी माँ का फुलट। ये बच्चे हाँ हला कुत्ता पा चल 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 बोट बाप रे बाप। चलो चलो भागो घर, चल भाई चलो चलो। मैं तो सही से कैमरा दिखा भी नहीं पाया आपको। माँ देखो ये बिल्कुल भी डर रही है। माँ सुनी नहीं, बहुत जिद्दी है मेरी माँ। लंगूर भगाने के साथ आजकल सबसे बड़ा डर यही है, मैंने बोला था ना मानसून में ऐसे घास में चलना बहुत मुश्किल है। तो ये देखिए दोस्तों स्क्रीन पे यहाँ पे वो बहुत काला वाला ए भाई। बाद में नहीं होने सु हाँ नहीं ओंदू जरा घास एन मंगो घास हट जा। तो भाई कहाँ तक है वो, बैठ जा रे। कितनी जिद्दी करती है माँ। अब यहाँ घास भी कैसे निकालना है। ओ भाई काका दिखा नहीं, मैं प्राण चले आया। यहाँ बैठा हुआ था वो देखो पूरा छाप जैसा पड़ रखा है। दिन में रहे हाँ एक ही जगह पे था वो कई दिन से। छाप ऐसे पड़ा होगा आज ऐसी। चलो घर चलो, आज के बाद लंगूर भगाने के लिए कोई नहीं आएगा। अब भोटू बल वहीं जा रहा था बल बार बार। तभी तो गया मैं। चल चल चल। सांप देख के तो हालत ख़राब हो गई है, लेकिन थोड़ी खुशी की खबर भी आई है और खबर लेके आई है भाभी जी। शादी के जो कार्ड हैं वो भी पहुंच गए। तुमको शादी के कार्ड बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, क्या हाल है आपके। ले यार ले जाओ जरा, बहुत भारी हो रहे हैं। यहीं तक पहुंचा दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मंगाए थे हमने बिज्जू भाई से। हेलो चाची, क्या हाल है। जरा पांजा पे जाना, बहुत बड़ा सांप है वहाँ पे, यहीं घेर पुंगड़ा में। तो अभी जो कार्ड मैं लेके आया था उसकी ओपनिंग भी हो गई है और यहाँ पर मेहमान भी पहुँचे हुए हैं, दीदी और जीजा जी। और शुरुआत जिया जी ने ही कार्डों की है ओपनिंग करने की। और मंद मंद मुस्कुराते हुए दीदी भी और जिया जी। और उधर भाई साहब और रजनीश भी सब देख ही रहे हैं। दोस्तों शाम के 4:30 हो रहे हैं और आज सुबह से लेकर कुछ टाइम पहले तक मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। लगातार बारिश होती जा रही थी, बीच बीच में कम हो रही थी लेकिन पूरी तरह से रुक नहीं रही है। और कुछ टाइम पहले ही लगभग आधा घंटा हुआ है तो मौसम एकदम बढ़िया हो गया है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सामने पहाड़ियों पर धूप लगी हुई है। कुछ टाइम पहले तो यहाँ पर भी धूप लगी हुई थी और यहाँ फिर से बादल आ गए हैं सूर्यदेव के आगे, नहीं तो धूप आपको ज़रूर दिखती। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से बड़ा प्यारा खूबसूरत सा नीला आसमान देखने को मिल रहा है। और यहाँ देखिए हमारा खूबसूरत सा प्यारा गांव खमोली। तो मौसम बढ़िया हो गया है तो मज़ा आ गया, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो रही है। और कल सुबह मुझे फिर से शहरों की ओर निकलना है अगर मौसम बढ़िया रहा तो। अगर मौसम थोड़ा भी ख़राब रहा तो प्लान पूरा कैंसिल कर देंगे। गाड़ी वाले भाई से मैंने बात कर रखी है तो उनका भी वही कहना है कि बीच में रोड 2-3 जगह टूट रखी है और पूरा टिहरी से घूम के फिर जाना पड़ रहा है देहरादून की ओर। तो देखो क्या होता है, वहाँ से बहुत लंबा रूट है और टूट फूट भी वो लगातार वहाँ होती रहती है।
दोस्तों एकदम मौसम बढ़िया हो गया है, तो एक बार फिर मैं पहुंच चुका हूं अपने सब भाई बहन लोगों के साथ पंगरोली स्टेडियम में। और पंगरोली जब भी आते हैं तो दिल खुश हो जाता है। तो स्क्रीन पे देखिए सब भाई लोग पहुंच गए हैं, कुछ अभी आने वाले होंगे। गणेश महाराज के जो बैल हैं वो एक बार फिर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और पंगरोली में आके ना मुझे एक चीज़ बहुत नई देखने को मिल रही है। ये चीज़ मैंने पंगरोली में आज तक कभी नहीं देखी थी। ये देखो, ये अजीब सा जो घास है वो यहाँ पर हो रखा है। और यहाँ तो मैं जाऊँगा भी नहीं, दिन में क्या सांप था वो इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ होगा तो बड़ी समस्या आ जाएगी। इसीलिए इनसे दूर ही रहते हैं और मस्त अभी बैठते हैं अपने भाइयों के साथ। और यहाँ पर भोटू भी पहुँचा हुआ है। हेलो भोटू, हेलो हेलो हेलो। बिजू भाई नमस्कार। सबके चेहरे देख लो। तो अभी यहाँ पर हमारे सब भाई लोग थोड़ा बहुत बैठे, गपशप लगाई और अब यहाँ पर ये खेल खेल रहे हैं जिसको हम बोलते हैं गढ़वाली में पिट्ठू। ये सब तो खेल रहे हैं, लेकिन दिन से अचानक क्या हो गया है कि मेरा काफ़ी ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं ज़्यादा भाग भूग नहीं सकता हूँ। और थोड़ा ये है कि चलने में भी मज़ा ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा थकान जैसा लग रही है, तो इसीलिए ये खेलते रहेंगे। बाकी मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ। और पंगरोली का जो मौसम है वो एकदम कैसा बदल गया है। इस साइड से भी काफ़ी कोहरा कोहरा हो गया है। आसमान ज़रूर नीला है, लेकिन यहाँ से भी देखो कोहरा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ तो देखो कितना काला हो गया है एकदम से। तो ये मस्त यहाँ पर खेलते रहेंगे। बाकी मैं चलता हूँ घर की ओर। तबीयत में थोड़ा सुधार करने की कोशिश करता हूँ। गरम गरम पानी जो काढ़ा कूड़ा कुछ पीता हूँ। और फिर कल लगभग जाने के लिए तो है, क्योंकि शादी में कम समय है तो कपड़े कुपड़े लेने ही हैं, शॉपिंग करनी ही पड़ेगी। और अभी मैं खेतों की ओर आया हूँ और स्क्रीन पे देखिए दीदी, माँ और यहाँ ककड़ी। तो आज काफ़ी लंगूर आए थे। अगर लंगूरों से बची होगी तो कुछ ककड़ियाँ निकाल देते हैं। कुछ दिन पहले निकाली थी देहरादून के लिए, तो मैं फिर जा नहीं पाया। अब फिर निकाल देते हैं, कल की कल ही देखेंगे। क्योंकि मैं अगर जाऊंगा तो इतनी सुबह जाऊंगा कि फिर टाइम नहीं मिलेगा ककड़ी निकालने का। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो स्क्रीन पे देखो, माँ वहाँ जा रखी है जहाँ सोरों ने ऐसा कर रखा है कि बुरे हाल। काकड़ी भी देखो ख़राब हो गई बस। ये वाली ककड़ी तो बच गई। लग रहा था कि ये लंगूर खा देंगे, लेकिन ये दो ककड़ी इसीलिए बचाई थी हमने कि देहरादून अगर मेरा जाना होगा तो फिर वहाँ ये ककड़ी लेके जाऊँगा। ज़्यादा नहीं, 2-4 ककड़ियाँ भी होगी तो ठीक है। और सिर दर्द बहुत हो ही रहा है। हाँ, ठंड भी बढ़ गई आज। तो ये देखिए दोस्तों, खेत से हम ये ककड़ियाँ लेके घर पहुँच गए हैं और अभी अंधेरा भी होने वाला है। तो आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।